जब सहेलियां आपस में बिछड़ी हैं, आज उसी समय मेरे भगवत श्रोताओं पवन रेखा अकेली बची। आज उसी जंगल में एक दुर्बलिक नाम का राक्षस आया। आज उस दुर्बलिक नाम के राक्षस ने इधर पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। पवन रेखा नहीं समझ पाई। इधर राजा उग्रसेन ने देखा काफी समय हो गया, मेरी रानी अभी तक नहीं आई। राजा उग्रसेन घोड़े पर सवार होकर के जैसे ही पहुंचे, आज उसी समय पवन रेखा को आवाज लगाई। पवन रेखा घबरा गई, ये कौन है। आज उसी समय महाराज पवन रेखा ने समझ लिया दुष्ट राक्षस ने मेरे साथ में छल कर दिया है। उसी समय पवन रेखा कहने लगी, अरे दुष्ट के अरे तेरो हुई है सत्यानाश और अधर्मी धर्म बिगाड़ो अरे तेरो हुई है सत्यानाश अधर्मी धर्म पवन रेखा घबरा गई, कहने लगी, अरे दुष्ट तूने तो मेरे जीवन को नाश कर दिया। उग्रसेन ने समझाया, कोई बात नहीं पवन रेखा, तुम घबराओ नहीं। आज उसी समय मेरे भगवत श्रोताओ पवन रेखा उग्रसेन के साथ में घर चली आई। इधर उस दुर्बलिक नाम के राक्षस ने कह दिया कि जाओ पवन रेखा, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो मेरे जैसा राक्षस होगा। पवन रेखा चली आई। इधर मेरे भगवत श्रोता समय होने पर पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो हरी भरी हरियाली सूख गई। चारों तरफ पशु पंछी चहचहाने लगे, भरे हुए कुएं सूख गए, क्योंकि एक राक्षस का जन्म हुआ। आज मेरे भगवत श्रोताओं राजा उग्रसेन ने विचार किया क्या करें। राजा उग्रसेन ने उस बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। उस बच्चे का नाम रखा गया कंस। और याद रखना दादा, कुछ ऐसा भी होता है कि संतान के कर्म नाम के अनुसार से कुछ काम भी होते हैं। कोई संतान का जैसा नाम होगा उसका वैसा ही काम। क्यों? हमने देखा है बच्चों की शादी हो गई, नाम है लहुआ। हाँ, काऊ को नाम बड़ो लहुआ,
काऊ का नाम छोटो लहुआ और कल्लू पप्पू भूरे। जे तो अनजाने गांव में आप चले जाओ, किसी का नाम ना जानते हो और फिर भी कह दे कल्लू पप्पू भूरे। हाँ, हर गांव में मिलेंगे। नाम है लहुआ और ठाड़े ठेका पे पीरे बउआ, लेकिन बज रहे वे लहुआ। तो कुछ कर्म नाम के अनुसार भी कर्म होते हैं। कंस जो है धीरे धीरे सयाना हुआ, बड़ा अत्याचार करने लगा। आज उसी समय बड़ा अत्याचार करने लगा। एक दिन कंस अपने मित्रों के साथ में खेलने के लिए गया तो एक लड़के से कहने लगा, ए तेरी मैया ने क्या बनाया? मेरी मैया ने? हाँ, मेरी मैया ने बहुत अच्छी चीज बनाई। क्या चीज बनाई? मेरी मैया ने बना भिंडी उड़ोतो। सही सही बोल, सही सही। मेरी मैया ने मठा के आलू बनाए। खाया देख ले दैया मुंह में पानी आई हो, मठा के आलू सुनता ही। सही बोल, तेरी माँ ने क्या बनाया? मेरी अम्मा ने बहुत अच्छी, बहुत नीकी। महाराज, मेरी अम्मा ने बनाई खीर। देखो पंडाल में सबके मुंह में आई पानी। खीर बनाई? खीर काय की बनाई? काय की बनाई? गाय के दूध की बनाई। तेरे घर दूध होता ही नहीं। महाराज बहुत डेयरी खुली है। देखो भैया सामने बैठे हुए, का नाम उनको? दूधिया साहब। दूधिया साहब सुखवीर भैया। हाँ हाँ, वे खूब सप्लाई करते दूध की। हाँ, खीर बनाई? खीर बनाई। तो तू खाए के आयो हो ये? हाँ, खाए के आए। वो बहुत अच्छी थी, बहुत मीठी थी। अच्छा। और महाराज बाबू बहुत बहुत चीजें डरी हैं, बहुत बहुत माल डरी है, बहुत अच्छे अच्छे। जय ना पूछो, नहीं सबके मुंह में पानी आ जाए। बताएं? बताओ। किसमिस सिंह। किसमिस सिंह। किसमिस? हाँ। सिंह कौन से होते? किसमिस सिंह। किसमिस? हाँ भाई, पिलपिली किसमिस। और महाराज बामे डाले गए हथगोला। हथगोला। हथगोला का काम होता? अरे महाराज हथगोला गरी के गोला। हाँ, अरे महाराज क्या करे, कच्चा में पहुंचना है ख्याल भाई, तब चिमटा बजा हुआ आएगा। अब महाराज हाँ, बामे डरी मखरियां। तो तू बहुत गिनिया है। मखरियां? ओए पागल, क्या है? मखरियां नहीं होती, मखाने होते। हमने यानी अच्छा मखाने। हाँ। और महाराज हाँ। बामे बेडरे लंबे लंबे क्या बोले जाते? छुआरे। जुआरे? जुआरे नहीं, छुआरे। छुआरे। और महाराज हाँ। बामे हाँ। बामे बेडरे बादाम सिंह। मर जा तो गरीब होने को वो ना हो। खाए के आओ। खाए के आई महाराज। अगर तूने खीर खाई है तो मैं जीभ बाहर निकाल। जा कह रहे भैया, बस जीभ ठाड़ी जीभ दे दे ने। जीभ दे दे, जीभ मांग रहे। ए, हाँ, हम ये बता रहे मुंह वाली जीभ बाहर निकाल। ऐसे का मुंह वाली जीभ जिब्बिया कालो भाई। ऐसे का बहुत सऊर आई हो, फेल तो पहुंचना है बहुत। कच्चा तीतना ही फेल। जिब्बिया निकालो बाहर, जिब्बिया। जिब्बिया। हाँ। किनिया। निकाल निकाल, किनिया। जल्दी निकाल। देख ले, दे मार मांग रही का? निकाल। मानियो नहीं? नहीं। देखियो। हाँ। देखियो। दिखा। देखियो। देखी। देखियो। हाँ।
जैसे ही उसने जीभ बाहर निकाली, कंस ने उस बच्चे की जीभ को वहीं से काट दिया। बच्चा रोता हुआ मैया के पास में आया। क्या हुआ? मंजन करोगे? अरे कटी गई? किन्ने काटी? आज उसी समय उस बच्चे ने अपनी माँ को बताया। वो मैया उस बालक को साथ में लेकर के कंस के यहाँ गई। कहने लगी, ओए राजा, तुम्हारा बेटा बड़ा अत्याचार करने लगा, उसने मेरे बच्चे की जीभ को काट दिया। राजा उग्रसेन ने जैसे ये बात सुनी, कंस को बुलाया। बेटा कंस, बहुत अत्याचार कर रहे हो, इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? कहिए बूढ़े बाप, क्या कह रहे हो? तेरा दिमाग सही नहीं है? क्या कह रहे हो? मेरा दिमाग नहीं सही, तुम्हारा सही है, हैं? हम ये कह रहे हैं, क्या कह तुम रहे इतना हो? अत्याचार क्यों कर रहे हो? किसने कहा हम अत्याचार कर रहे हैं? किसने कहा? तुमने इस बच्चे की जीभ को क्यों काटा? किसने कहा हम अत्याचार कर रहे हैं? इसकी माँ कह रही है कि मेरे बच्चे की जीभ काटी। अरे ये तो जीप रही, अगर इसका गला भी आ जाता वो भी काट लेता। और तुम हमें लगा बूढ़े हो चुके, गद्दी ते हटो, अब गद्दी मोए दो। तुम्हारी रात चलाते चलाते तुम्हारी अकल की घोड़ी बुढ़ी हो चुकी है, इसलिए हमें रात दो और जो मुकुट उतार हमें दे जा गद्दी पुराण। हमारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हुई। हाँ, बुढ़ापा आइयो लेकिन मती तुम्हारी काम नहीं कर रही। आज जैसे ये बात कहा, उग्रसेन ने कहा, ओए, हाँ, कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, चीखो नहीं। मंत्री को आवाज लगाई, मंत्री, ये बूढ़े हुए, उनकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बैठिया, फेंक दो जेल के अंदर। फेंक दे महाराज, फेंक दे, फेंक दे। ओए, जल्दी फेंको इन्हें, इनका उद्धार कीजिए। अरे जेल में, जेल में। आज उसी समय महाराज कंस स्वयं राजा बनकर के राज्य को चलाने लगा। मंत्री से कहा, मंत्री, हाँ महाराज। प्रजा में पूछा कोई दुखी तो नहीं है? भैया बजीबा बट रहा है, जोड़ को लेने हो तो ले ले। फिर की पूछो महाराज। प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है? देख ले महाराज। हाँ, जब प्रजा में कोई दुखी नहीं है, केवल परीक्षित महाराज दुखी है, बहुत बहुत दुखी हैं। उनके हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, फेंक दो जेल के अंदर। फेंक दे। चलो महाराज, और महाराज पूछ ले, कोई दुखी है, कोई क्या सुख? अरे दुखी कोई है? दुखी कोई नहीं है महाराज, एक लोग दुखी है। कौन? कौन बताए महाराज? बताओ। सामने बैठे जे दुखी है। जे काय के लिए दुखी है? जे जय ना पूछो महाराज, क्यों? जय ना पूछो बे, दुखी है। काय के लिए? बे बे काऊ बात का जरा दुखी, दुखी है बे, दुखी है। महाराज जे जाके मारे दुखी है महाराज, जे पीते ठंडा ठंडा इन्हें सूट नहीं कर रहा है, ताकि मारे दुखी है। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, फेंक दो जेल में। फेंक दे। सही बताया जाए तो हम तो 40 से ज्यादा दुखी हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।
जय हो। आज मेरे भगवत फौजी को अनुमान से चमके, फौजी को अपन लला लली होते तो थरियां कटरियां तुम सब छोड़ जाते। कन्हैया को बहुत बड़ी तुम्हें दुख है। खड़ी हो खड़ी।